नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं। देखिए, आज के जमाने में लोग मेहनत करने को ही स्ट्रगल कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि वो स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो मेहनत कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो भाई खड़ा हुआ है सुनील साहू, एक आदमी की रियल स्ट्रगल कैसी होती है और उस स्ट्रगल को करके उसके बावजूद भी चेहरे पे स्माइल रखना, कुछ बड़ा करना, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने देश के लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इतनी ज्यादा निराशा होने के बावजूद भी उसकी एक सच्ची कहानी मैं आपको जो है आज सुनाने जाऊंगा। ये भाई आप खुद बताएंगे। ये एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं और हम अभी तक जितने भी लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए हैं या सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रगल भरी, सबसे ज्यादा संघर्ष भरी जो कहानी है वो भाई की है। और भाई की जो अचीवमेंट है, मेरे से भी कम उम्र के हैं, कई साल छोटे हैं। सर से तो कई वर्ष छोटे हैं भैया। सुनील को माइक दूंगा भाई। अपनी कहानी जो भी है शुरू से आखिर तक बतानी है बच्चों को कि इनका स्ट्रगल इतना ही है। सर मेरे को गणित समझ में नहीं आ रही, वो पढ़ाई से रिलेटेड है, वोकैबुलरी याद नहीं हो रही। ये बहुत छोटी सी समस्या है और बहुत ही कम एफर्ट में इस पे जीत हासिल करी जा सकती है। लेकिन भाई ने जो किया है वो अनबिलीवेबल है ना। रिसेंटली बहुत सारी मूवीज भी आई हैं जो कि बायोपिक बनी है। इसी तरीके से अगर भाई काम करते रहे तो उस समय दूर नहीं कि अगले 5 से 10 सालों के बाद हमारे जो भाई खड़े हैं सुनील साहू, इनके ऊपर भी एक बायोपिक फिल्म बनेगी। पूरी स्टोरी आपको बतानी है, समय लेके। हर एक बच्चे को ये वीडियो ध्यान से सुननी है, केवल पढ़ाई से नहीं, लाइफ से रिलेटेड भी आपको बहुत कुछ सिखाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं करियर ऐप को गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, जयदीप सर है, इनके अलावा गोपाल वर्मा सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और आप सभी से रूबरू होने का मुझे सौभाग्य मिला। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुनील कुमार साहू है और मैं मालाखेड़ा अलवर का निवासी हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी पक्की थी और मेरे हौसले इतने बुलंद थे। शायद इसी का ही नतीजा है कि लगातार 4 बार मैंने राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में 5 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 100 मीटर एंड 400 मीटर दोनों में ऑल इंडिया मैंने मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। साथ ही 2 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल मैंने नेशनल में हासिल किया है। वहीं रिसेंटली भी खेलो इंडिया जो 11 दिसंबर को हुआ था दिल्ली में, वहां भी खेलो इंडिया पैरा गेम में मैंने 100 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया और ऑल इंडिया कैटेगरी में 2nd रैंक हासिल की। वहीं हम स्टेट गेम की बात करते हैं तो वहां मैंने 8 गोल्ड मेडल मैंने वहां जीते हैं। मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला कि मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। इससे तात्पर्य मेरा ये है कि मैं भी एक सामान्य परिवार से था। हमारे पास एक छोटा सा आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था। मतलब एक बार की बात है वर्ष 2012 की, जो मेरा बड़ा भाई था उनका देहांत हो गया था। जब बड़ा भाई मेरा एक्सपायर हुआ तो उसके कुछ ही महीने बाद जो हमारे पास आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था, वो आइसक्रीम फैक्ट्री के बिजनेस में मेरे दोनों हाथ की बात करें, राइट लेग की बात करें, वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो मेरे को जब घर से जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि डॉक्टर ने बोला वहां जो पड़ोस वगैरह में सब में किसको ले जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी, खून छड़ा रहे निकल रहा है। तो वहां से मालाखेड़ा से अलवर मेरे को ले जाया गया। अलवर मेरी कंडीशन स्थिति को देखते के साथ ही हॉस्पिटल में बोला था कि रेफर कर दिया था जयपुर जाओ। जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में गया तो एसएमएस कुछ दिन बाद जब एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती के बाद जब मेरे को होश आया था तो डॉक्टर मेरे पेरेंट्स से बात करते इसके दोनों हाथ कटेंगे। अब दोनों हाथ कटेंगे तो मम्मी पापा से तो कहाँ, पेरेंट्स किसी की भी पेरेंट्स से नहीं सुना जाता ये सारी चीजें, क्योंकि पापा के बाद मतलब फैक्ट्री में जो कंडीशन वगैरह थी, मतलब संभालना सब कुछ मैं करता था। तो पापा का तो एक राइट हैंड जो बोलते वो था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो वहां से मेरे को अपेक्स हॉस्पिटल में ले गए थे सीधा। जब मैं अपेक्स हॉस्पिटल में गया तो कुछ दिन में आईसीयू में रहा। आईसीयू में रहने के बाद में मतलब वहाँ ट्रीटमेंट चला मेरा कुछ महीने तक। तो ट्रीटमेंट चलने के बाद मेरी कंडीशन, वो रोज ड्रेसिंग होना, मतलब वो पेनफुल वाली मतलब जो लाइफ थी मेरी बहुत अजीब थी। मतलब मेरी ड्रीम थी कि मैं यहाँ से घर जाऊँ। मैं कुछ दिन वो ड्रीम पूरी हुई, मैं वहाँ से अपने घर आ गया मैं। लेकिन घर आया तो डिस्चार्ज होने के बाद मेरी कंडीशन सेम, ये हाथ ऐसे रहते थे, बेड पे लेटा रहता था मैं, लेटा। कितने टाइम तक रहे सर? 2 साल तक का मेरा सफर था सर। तो जब 2 साल लगातार मैं, मतलब मेरी लाइफ कुछ ऐसी रही थी। तो अब मैं सामान्य से एक विकलांग बन चुका था, दिव्यांग जो बोलते हैं, क्योंकि डिसेबल हो चुका था मैं। तो मेरी स्थिति और परिस्थिति को देख, जो परिस्थिति और मेरी दिव्यांगता को देख के जो मेरे पापा थे उनको भी साइलेंट अटैक आ गया। अब पापा को साइलेंट अटैक आया तो सब कुछ खत्म से ही हो गया था, क्योंकि पहले भाई, फिर मेरा एक्सीडेंट, फिर पापा एक्सपायर। समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। पोर्ट ऑपरेशन में भी जा चुका था। और लेकिन वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सर। मतलब वहां से मुझे जो मेरी कमजोरी थी, मुझे उसको अपना मजबूत पक्ष बनाना था कि मुझे बहुत अच्छा करना है। उसके बाद में
सब कुछ चलता रहा अच्छे से, लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे चलने लगा। मैं कोशिश की मैंने चलने की। कितने टाइम बेड रेस्ट पे रहे? बेड रेस्ट पे सर 1.5 से 2 साल में बेड रेस्ट पे रहा था मैं। और उसके सर जो दुख की घड़ी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ महीने बाद ही बड़ी बहन थी, उनका भी देहांत हो गया। पहले भाई का देहांत, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, पापा की डेथ हो गई। उसके बाद में बड़ी बहन की बात करें, फिर जो आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था वो भी बंद हो गया। अब बिजनेस ये सब कुछ 3-4 साल में हुआ? ये सर 3-4 नहीं, ये 2 साल के अंदर होगा, 2-3 साल के अंदर सारी चीजें हो गई। और जो अब आपको पता है, जहाँ हॉस्पिटल में मेरा एडमिट था तो मैं रहा था, वहां पर तो काफी मतलब काफी हो गया था कर्जा वगैरह सारी चीजें। तो मम्मी थी घर में, अब सब कुछ टूट बिखर सा गया था। उसके बाद में फिर अब मम्मी बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछे का, पालन पोषण के लिए हमारा काम करने लगी। तो मेरे से सर ये सारी चीज देखे नहीं जाती। परिवार में बस आप और आपकी मम्मी ही थी? तो एक छोटा भाई है अनिल मेरा। तो अब मम्मी अनिल और मेरा पालन पोषण करती। तो मैं सर हमारे पास क्या, सर्दियों में पापा रिक्शा चलाते थे, तो रिक्शा था हमारे पास में। तो मैं भी जैसे कि मम्मी का सपोर्ट के लिए अपनी मैंने पढ़ाई शुरू करी। मैंने धीरे धीरे पेन भी नहीं पकड़ा जाता था, फिर धीरे धीरे मैंने अलग तरीके से पेन पकड़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे को हार तो नहीं माननी थी, मेरे को बहुत अच्छा करना था, मेरे को अपनी कमजोरी को मजबूत पक्ष बनाना था। धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करी, 12th मैंने पास की। मैंने मतलब 12th में मैंने इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं थी, लेकिन इतना था कि पंपलेट में मेरी फोटो आई थी और मुझे और मेरी मम्मी को बहुत खुशी हुई थी सर उस टाइम। पढ़ाई में इंटरेस्ट था आपका? पढ़ाई में सर बहुत इंटरेस्ट था मेरा पढ़ाई में, मतलब शुरू से अच्छा था ना सर मैं। मतलब मेरी लाइफ में सर ये नहीं है कि बहानेबाजी जो वर्ड होता है ना, मैं इस कारण से उस कारण से मैं मतलब कि मेरे को हमेशा मैं प्लान भी साथ में रखता था मैं। उसके बाद में मैंने जो 12th के पास मेरे को बताया कि बीएसटीसी करो, टीचर वगैरह के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो मैंने बीएसटीसी वगैरह की तैयारी की। उसके बाद मैंने अपनी स्पोर्ट की भी तैयारी की, पढ़ाई की भी की। कुछ दिन बाद ही अगले महीने ही मेरा गेम आ गए थे, मतलब अगले साल ही। तो पहली बार मैंने डिस्ट्रिक्ट गेम में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। और मतलब जब मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इंटरनेशनल गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मेरे को एक चीज वहां से कंफर्म हो चुकी थी कि मैं कमजोर तो नहीं हूँ। गेम में जब पार्टिसिपेट करने गया था, खेलने गया था, पहली बार मैंने अलवर को रिप्रेजेंट किया था, मेरे डिस्ट्रिक्ट को। तो वहां पर मेरा मेडल नहीं लगा था सर, मैं 4th पोजीशन पे आया था मैं। लेकिन मैं 4थे नंबर पे आया था। तो मेरे को ये चीजें निराशा नहीं थी कि मैं 4थे नंबर पे हूँ, लेकिन मेरे को इस चीज का खुशी थी कि मैं पूरे राजस्थान में 4थे नंबर पे हूँ। अगर मैं और अच्छी तैयारी करूंगा तो शायद मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ सर। ये करियर के अर्ली फेजेस में किया आपने? हाँ सर, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरे सौभाग्य थे कि मैं सर आपसे बात करता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। आप मेरे को, मैंने गगन सर से एक ही चीजें सीखी, सर ने मेरे को एक ही चीजें बताई है कि स्पोर्ट में आप, चाहे स्पोर्ट हो चाहे पढ़ाई हो, आप ये चीजें कभी मत सोचो कि असफलता कोई चीज होती है। आप जो तैयारी कर रहे हो, आप मतलब एक दिन आपको इसमें सफलता जरूर मिलती है। आप ये सोच के चलोगे कि आज आप कर रहे हो और अगले साल, मतलब कि आज आप फेल हो रहे हो तो अगले साल आप सफल नहीं हो सकते, अगले साल आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप बस डेडिकेशन के साथ आप बस उस चीज को ध्यान में रखो। बस पेशेंस बहुत जरूरी होता है सर। प्रॉमिस, मैंने मम्मी को गरम गरम, जैसे कि जो जुलाई की जो गर्मी होती है, जून जुलाई, ईंटें उठाना, ये सारी चीजें करना, मेहनत मजदूरी करते मेरी आंखों से देखा है। मम्मी के पैर में भी थोड़ी दिक्कत है, एक पैर से लेट के जैसे पोंछा वगैरह लगाती है हॉस्पिटलों में, मेरे सर वो चीजें देखी नहीं जाती। तो मतलब मेरे को कुछ अच्छा करना ही था मेरे को, क्योंकि ऐसा पल मुझे होना था। मेरी ड्रीम थी मम्मी को हमेशा खुश रखने की। तो मैंने टारगेट रखा कि 21 में मेरे को किसी भी हालत में मेरे को मेडल चाहिए ही चाहिए। उसके लिए मैं दिन रात अच्छी मेहनत मतलब करूंगा मैं। और काफी जो गाइडेंस की बात करें, हौसले की, वो सर आपसे मेरे को मिलती भी थी। मैं सफलता की सबसे पहली सीढ़ी सोसाइटी को देता हूं सर मैं, जिसमें गगन सर का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। अच्छी सोसाइटी की बात करें, मेरे को हमेशा मोटिवेट करते। तो जिंदगी के सफर में कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो कुछ बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य ये था कि मेरे को अच्छे लोग ज्यादा मिले। जब 21 में मेरा टारगेट था तो मैं काफी अच्छे तरीके से पहुंच भी गया था, काफी अच्छा सारी चीजें थी और मैं प्रिपेयर्ड था सब चीजों से। लेकिन सर कोविड महामारी आई तो वो गेम ही पोस्टपोन हो गए 2021 में। तो टूट चुका था, बिगड़ चुका था। उसके बाद में फिर मैंने टारगेट रखा कि मेरे को अब 22 में तो करना ही करना, मेडल लाना है मेरे को। 21 में गाइडलाइंस ऐसी थी कि बाहर नहीं निकलने देते थे। तो मतलब मैं रात को 2 बजे जाता था और 5 बजे से पहले मेरी ट्रेनिंग करके आता था। 2020 का जो लॉकडाउन था उसके बाद में 21 में मतलब 2 साल मैंने इतने अच्छे से निकाले थे कि एक रहता है ना, करने वाले के पास सर बहुत सारे रास्ते होते हैं जाने के लिए, और ना करने वाले के पास तो बहुत सारी वजह होती है ना करने की। तो सर वहां पर 2022 में मैंने जब रिप्रेजेंट किया था अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट को स्टेट गेम में, तो वहाँ 400 मीटर में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और आई थिंक 50 मीटर की मैंने लीड ली थी सर वहां से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और वही हाँ, और 100 मीटर में मेडल, तो 2 मेडल मैंने वहां से हासिल किए थे। तो मेरा 100 मीटर 400 मेरा नेशनल गेम में सिलेक्शन हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जो मेरा सपना भी था अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का, वो मेरे को सौभाग्य मिला। मेरा 31 तारीख को गेम था मेरा 100 मीटर का फाइनल 5:30 बजे कलिंगा स्टेडियम में। वहां पर जब मेरा गेम था तो मैं और कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मुझे इतना विश्वास था अंदर से कि मैं यहाँ से मेडल लेके आऊंगा। तो उसके बाद में मैंने 2000 जब मेरा गेम था वहां पर 31 तारीख को, वहां मैंने 100 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया और ऑल इंडिया कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की थी सर। उसके बाद में मैंने एक चीजें सीखी है सर से कि
संतुष्ट नहीं होना छोटी चीजों में। एक रहता है ना कि छोटी चीजों में संतुष्ट हो जाते हैं, अब मेडल लग गया तो अब आगे बढ़ने। मैंने फिर 2000 टारगेट 23 को रखा था कि 23 में मुझे इससे भी अच्छा करना है। तो 23 में मेरा 4 तारीख को गेम था, पहली बार अपने होम ग्राउंड अलवर में। जो मेरे भगवान मेरी मम्मी जिन्होंने कभी मुझे दौड़ता हुआ नहीं देखा, पहली बार अपने होम ग्राउंड में मेरी मम्मी आई थी, मेरे पेरेंट्स आए थे, पहली बार मुझे उन्होंने दौड़ता हुआ देखा। मेरा फर्स्ट इवेंट था 4 फरवरी को 2023 को 100 मीटर, वहां मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर मेरा 400 था, वहां गोल्ड मेडल। उसके बाद 1500 1500 मीटर, वहां भी गोल्ड मेडल। मैंने 3 गोल्ड मेडल का अपना ही एक रिकॉर्ड बनाया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी वहां से। उसके अलावा फिर मेरा नेशनल गेम में सिलेक्शन हुआ। तो नेशनल गेम में सिलेक्शन हुआ तो मैं वहां से मेरा पुणे महाराष्ट्र में गेम था, तो वहां पर जब मैं गया था तो वहां भी 400 मीटर में वो 17 मार्च का था, 400 मीटर में मैंने गोल्ड मेडल वहां हासिल किया था और ऑल इंडिया मेरी कैटेगरी में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। उसके अलावा अगले दिन मेरा 100 मीटर का था। देख रहे हो भाई साहब, तो 100 मीटर में मैंने वहां से ब्रोंज मेडल सर मैंने हासिल किया। लगा था कभी ऐसा नहीं हुआ कि थकावट लग रही है या नहीं लग रहा है कुछ? देखो सर, मैं एक चीज मानता हूँ, देखो हर किसी की लाइफ में ये चीजें चलती है कि आप असफल हो रहे हो बार बार, लेकिन आपको जैसे कि जब प्रॉपर गाइडेंस करने वाला कोई मिलता था, आपको मोटिवेशन जैसे जहाँ से मिलती है, जैसे कि सर से मैं बात करता तो मेरे को बहुत हौसला मिलता था। मेरे को इतना तो विश्वास सर दिलाते थे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और दूसरी तरफ मेरी मम्मी थी, उनको मैं कभी मतलब मैं नहीं चाहता कि ठीक है, मैं मेरी मम्मी एक चीज बोलती थी कि हाथ में प्रॉब्लम है, पता नहीं अगर मेरे बाद अभी तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ, बाद में कैसे करेगा, क्या करेगा। तो बहुत सारी चीजें मम्मी की भी टेंशन थी। पहले पापा को साइलेंट अटैक आ चुका था, मैं नहीं चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी मम्मी को खुश रखने की हमेशा। तो मैंने सोचा कि अब मुझे मतलब कि करना ही है वो सारी चीजें, मेरे को ये चीजें लेके नहीं बैठना मेरे को। तो सोसाइटी का मेरे को बहुत फायदा हुआ सर उस चीजों का। उसके बाद अच्छी आपके जीवन में जितना बताया इन्होंने कि आप जिससे भी मिले हो, जी हर इंसान ने आपकी मदद की है। मुझे मतलब जो पहले इंसान खुद की मदद करेगा, फिर दूसरे दूसरे लोग मदद करने वाले मिलेंगे। लोग खुद की मदद नहीं करते, दूसरों से उम्मीद करते रहते हैं कोई आके हमारी मदद करे। पहले खुद की मदद तो करो। मैं अगर ये बात ही कहूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं सर हम एसएससी की तैयारी करते हैं, हमारा मैथ कमजोर है। अब कोई हम आपको, जब आप खुद से पढ़ोगे तो ही तो दूसरा आदमी मैथ सिखा पाएगा तुमको, है ना। 999 की फीस महंगी लगती है। मैं कहता हूँ कि भाई 1 महीना ट्यूशन पढ़ा लो। अगर नोएडा जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में आके 1 महीना ट्यूशन पढ़ाओगे ना, 3 घंटा अगर आप ट्यूशन को दे दोगे, 1 घंटे का सर 6000 रुपए मिलता है। बिल्कुल 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाने का 6000 रुपए। और हाई लेवल की सोसाइटी में अगर आप अच्छा पढ़ा पाते हो 10,000 रुपए देते हैं घंटे को, सेकंड क्लास के बच्चों को ABCD सिखाने के। 18,000 रुपए आपको मिलेंगे 1 महीने में। एसएससी की भी तैयारी होगी और मोबाइल भी आ जाएगा, उसका रिचार्ज भी आ जाएगा। पढ़ाने वाले बड़ो काम तो हम दिला देंगे सर। हाँ यही। कोई आज चली जाएगा। अगर किसी को इंस्टेंट है तो 2 दिन भी अगर कोई बच्चा मजदूरी भी कर लेना, ईंट भी उठा ले। इनके सामने वही मुझे लगा है, क्योंकि इनको होता है ना माँ बाप की मजबूरियां जिनको समझ आ जाती है। इनको अपनी माता जी दिखती है तो इनको बड़ी लगता है कि नहीं मेरी माँ ये काम क्यों करेगी। हाँ। तो उससे वो जो लड़ी है ना, वो आपका बड़ा अच्छा। आप खुद सोचो कि पिताजी की डेथ हो गई, भाई की कंडीशन देख के, इनके बड़े भाई की डेथ हो गई, इनकी सिस्टर नहीं रही, इनकी सिस्टर भी नहीं रही, इनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई, और उसके बावजूद भी ये हमारे साथ खड़े हुए। और मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि ये इंटरनेशनल में भी बहुत ही जल्द गोल्ड मेडल लेके आएंगे। जी सर, ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं वहाँ भी गोल्ड मेडल लाकर अपनी कंट्री को प्राउड फील कराऊंगा सर। और मेरा सपना भी है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाना। आपसे मैंने एक चीज सीखी थी कि निरंतर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2022 में किया मेडल लग गया आप खुश हो, नहीं, आगे अच्छा करना है। मैंने स्टेट में 3 गोल्ड हासिल किए थे 2023 में, नेशनल में 2 मेडल हासिल किए 2022 में, 1 यहाँ 2। अब पहली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उससे पहले कुछ इंजरी हो गई थी मेरे, लेकिन गेम था उससे पहले मैं थोड़ा ठीक हो गया था। तो 11 तारीख को मेरा यहाँ गेम था JNL स्टेडियम में। तो जब गेम, हाँ दिल्ली में गेम था, तो वहां भी मैंने मतलब वहां क्या इंडिया के टॉप 8 प्लेयर खेलते हैं जिनकी रैंक 8 होती है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां भी सर मेरा बहुत बड़ा गेम था, मम्मी आई थी, सभी आए थे, सब सामने भगवान बैठा हुआ था, उससे ज्यादा तो क्या चाहिए। तो वहां सर मैंने 100 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया था और ऑल इंडिया कैटेगरी में 2nd रैंक हासिल की थी मैंने, इंजरी के बाद भी। कुछ ही दिन बाद 29 दिसंबर को फिर मेरे स्टेट गेम थे, चूरू में थे। तो वहां भी मैंने सर 100 मीटर में गोल्ड मेडल, 400 मीटर में गोल्ड मेडल, 1500 1500 मीटर, तो 3 गोल्ड मेडल मैंने फिर वहां हासिल किए थे। अभी टोटल कितने मेडल हैं? अभी टोटल सर 8 तो गोल्ड मेडल स्टेट में है और 5 मेडल मेरे नेशनल में है, जिसमें 2 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ये 2022 से 24 छोटे से सफर में है सर मेरे। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है सर कि असफलता कुछ होती ही नहीं है। बोलते ना गगन सर का एक डायलॉग अभी भी याद है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है इस दुनिया में। लेकिन बोला ना कि एक डेडिकेशन, सबसे पहले था सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसके बाद डेडिकेशन आता है, उसके बाद पेशेंस आता है, उसके बाद सैक्रिफाइस। मैं सर 2022 में जब मेरी रैली निकली थी, पहली बार जब मैं नेशनल में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आया था कैटेगरी में, तो जब मेरी रैली निकली थी किसी को ये नहीं पता ये लड़का
स्पोर्ट पर्सन भी है। हमारा गांव का लड़का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आया, किसी को विश्वास ही नहीं था, क्योंकि मैंने सर एक स्टेटस तक नहीं लगाया कि मैं रनिंग की तैयारी करता हूँ, क्योंकि लोग सर डिमोटिवेट करते हैं, आपको पता है ना, कि वही वाली बात कि हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, मम्मी यहाँ झाड़ू पोंछे का काम मेहनत मजदूरी कर रही है और आप वहां पर। लेकिन मैं मानता हूँ सर, जो परिस्थितियां होती है ना, वो हमको हमेशा मजबूत बनाती है। वो मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को मैं कुछ बन गया तो अब सर वही लोग मेरे से पता क्या बोलते हैं, हमको पहले से विश्वास था आप बहुत अच्छा करोगे। दूसरी संघर्ष सर जानते तक नहीं थे पहले। जी संघर्ष किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, लेकिन संघर्ष हमेशा हमको मजबूत बनाते हैं सर, ना कि हमको कमजोर बनाते हैं। और गवर्नमेंट ने भी कोई हेल्प करी जर्नी में आपकी? सर गवर्नमेंट में क्या होता है सर, जैसे कि आपका मेडल लगता है तो आपको राजस्थान सरकार मतलब प्राइज मनी देती है, लेकिन सर वही आपको 3 साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, टाइम लग जाता है, तो मतलब थोड़ा लेट हो जाता है उसमें। गवर्नमेंट जॉब की घोषणा की थी मेरी, तो उसकी बोला है ज्वाइनिंग होने का, देखो कब तक है उसका। कब घोषणा करी थी? घोषणा तो सर मतलब आउट ऑफ 10 की पॉलिसी होती है, तो आप मेडल लाते के साथ आपको फॉर्म मतलब कि भरना होता है और स्टेडियम में देके आओ आप उसको, उसके बाद आपके जैसे फाइल वगैरह आगे जाती है तो आपका हो जाता है। और अभी तक आपको एक भी मेडल का प्राइज मनी नहीं मिला है? नहीं सर, प्राइज मनी नहीं मिला सर अभी तक। अभी तो कितने दिन में मिलना होता है वैसे वो? सर राजस्थान सरकार 2 से 3 साल लगा ही देती है सर मिलने के लिए, 2-3 साल में। जो आप ट्रेवल करते हो, जैसे आपको फ्लाइट में जाना है, जी डाइट का खर्चा है, ये खर्चा भी आप खुद आपकी मदर ही मिलके मैनेज कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट किया इस चीज सर में? गवर्नमेंट का तो ऐसा कोई सपोर्ट क्या मतलब देती है ना गवर्नमेंट, लेकिन सब बाद में देती है वो आपको, जैसे कि 2-3 साल हो जाते हैं, जब बजट आता है गवर्नमेंट के पास तब देती है। अभी तक तो कुछ आया नहीं, और सर आएगा तब देखेंगे। लेकिन वो है सर, मैं मानता हूँ कि ठीक है बजट आपका लेट आता है, लेकिन हम यहाँ पे तीनों टीचर्स खड़े हैं, तो हम राजस्थान गवर्नमेंट से कहेंगे भी कि भाई की जो गवर्नमेंट जॉब आपने 2022 में सैंक्शन करी है, उसकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है लड़के को, बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात कि ऐसी स्थिति नहीं है कि ये फ्लाइट का, ट्रेवल का खर्चा, कोचिंग का, कोच का, डाइट का, ट्रेनिंग का खर्चा उठा पाए। अगर गवर्नमेंट मेडल का जो प्राइज मनी है वो टाइम से दे तो ही तो लड़का आगे तैयारी कर पाएगा। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, सोसाइटी में लोग क्या कर सकते हैं कि दूध, जैसे बोला कि दूध का पैसे नहीं ले रहे, रूम रेंट फ्री कर दिया, या खाने पीने का कुछ सामान दे दिया, कोचिंग फ्री होगी। इसके अलावा कोई और फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं कर पाएंगे सोसाइटी के लोग। ये काम किसका है? गवर्नमेंट का करने का। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी और भाई ने अपना स्पोर्ट्स अगर ना चाहे छोड़ दिया, इंडिया का जो इंटरनेशनल मेडल लग सकता है वो खराब हुआ कि नहीं हुआ? उसमें गलती किसकी हुई? गवर्नमेंट की गलती हुई। तो मैं राजस्थान गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि जितने भी मेडल का प्राइज मनी है वो भाई को जल्दी से जल्दी मिले, और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे हर चीज को लेके। मुझे पूरा विश्वास है, मैं कई सालों से इसके साथ कनेक्ट भी हूं, ये बहुत अच्छा करेगा। अभी आपका सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल में? हाँ सर, अभी जैसे कि होता क्या है सर, जैसे कि आपका जैसे कि नेशनल में मेडल लगा, उसके बाद आपको कैटेगरी के लिए मतलब कि कैटेगरी बनवाने के लिए एक ग्रैंड प्राइज मैच होते हैं, बाहर जाना होता है, वो गेम आपको खेलना होता है, वो इंटरनेशनल होता है। तो वहाँ आप जब खेलने जाओगे, उसके बाद में जैसे एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चैंपियनशिप होती है ना, तो वहाँ आपको कैटेगरी जब आपकी डिसाइड हो जाती है ना, तो आप सीधा खेलने के लिए जाते हो, फिर वो रहता है। तब वहाँ का है सर मेरा ग्रैंड प्राइज मैच, वहाँ जाऊँगा मैं, वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा सर। जब आप पढ़ाई करते थे कैरवे लैब पे जी, तो पढ़ते हुए कैसा लगता था हम सब टीचर्स के साथ? सर काफ़ी अच्छा लगता है सर। मतलब जो मैंने एसएससी की जब तैयारी की थी तो सर मतलब कि मतलब बहुत अच्छा लगा था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया भी था मैंने। उसके बाद में सर होता क्या है कि स्पोर्ट भी था मेरे साथ, और सामने मेरे पास मतलब गेम की बदौलत मेरे को ज़्यादा दिक्कत आई थी। और फिर दूसरी चीज़ में प्रिपरेशन के लिए क्या होता है कि मैंने आपको बताया, प्रिपरेशन मैंने ऐसे तरीके से की है, तैयारी अच्छे तरीके से। मतलब एक तो होता है ना कि आज गए, कल नहीं गए, परसों गए, पहले दिन नहीं गए, ऐसा नहीं। मैं करता हूँ कि मेरे को आज का दिन बहुत बेहतर बनाना, कल और भी अच्छा रहेगा मेरा। तो मैं ये था कि लगातार जैसे कि 2-2.5 घंटे सुबह ट्रेनिंग, शाम को तो बहुत ज़्यादा थकना। तो उसके बाद में पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हाँ, पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई करता था। अभी रिसेंटली मैंने टीचर का भी एग्जाम दिया है सर, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। प्रोविजनल ने मेरे को डाला है, जो स्पोर्ट वगैरह की जो वेरिफिकेशन होते हैं ना, तो वहाँ मेरे को डाला है। तो वहाँ का है कि ज्वाइनिंग वगैरह? हाँ, उसका सर अभी वो स्पोर्ट की वेरिफिकेशन वगैरह चल रही है। आज के टाइम में जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना, जो बनवा के करते हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन वगैरह चल रही है। तो वहाँ भी उम्मीद है, मेरा टीचर में भी है। अभी जो करंट में फाइनल गोल क्या है कि ये करना है मुझे इन कुछ सालों में? मेरा एक ही सपना है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाकर और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना, ये मेरा सपना है सर। आप अपनी मदर को बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, क्योंकि असली भगवान वही है सर। मतलब मेरे लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करके आज आप मेरे जितने भी आर्टिकल, न्यूज़पेपर कहीं भी पढ़ेंगे, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इसकी श्रेय की बात करें मैं मेरी माँ को देना चाहूँगा। क्योंकि मेरी मम्मी की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। शायद वो मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि लगातार 5 साल से मैं असफल हो रहा था। तो उसके बाद आज मैं मम्मी की बदौलत ही हूँ सर। ये मेरे असली भगवान है, मेरी मम्मी। और दूसरी तरफ गगन सर खड़े ही है,
जो कि भाई मतलब मैंने कुछ नहीं, अरे नहीं सर, होता है ना कि मतलब कि मैंने कभी रब को नहीं देखा, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे लिए एक रब की तरह ही है सर। आइए ना, तो ये मेरी मम्मी है जिनकी बदौलत मैं हूँ, जिन्होंने हर परिस्थिति में मुझे सपोर्ट किया है और मोटिवेट किया है, और आज मैं कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ मैं जो भी हूँ मेरी मम्मी की बदौलत ही हूँ, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं था। माता जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? बच्चे के बारे में क्या बोलेंगे आप, इनकी मेहनत के बारे में? मैं तो ये बोलना चाहूँ मेरे बच्चा और भी बहुत बड़ा होए, इंडिया का नाम रोशन करे। मेरे नौकर करे, आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं, बड़ा मेहनती है, बड़ा मेहनती जरूर बच्चा करेगा। इसने अपने आप को इतने ऊपर उठाया है। आज मैं एक्सीडेंट के बारे में भी आप इसकी शक्ति हो, आप हिम्मत हो इनकी। कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, ये करेगा। ये करेगा, इसके हौसले बुलंद है। माता जी आपने जो किया है वो काफी है, अब बारी इसकी करने की, और ये कर रहा है। थोड़ा सा समय भी सर आज ये मंजिल पे पहुंचा, मैं तो नौकर कुछ नहीं कर पा रही एक्सीडेंट के बाद में। लेकिन आप जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है करने की, जो है ना बच्चा है ना। माता जी हम सब हैं। हम सब हैं, आपने बहुत कुछ किया, लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। अभी इसके करियर की शुरुआत है, शुरुआत अभी ये स्पीड पकड़ेगा, पकड़ चुका सर। स्पीड पकड़ेगा और अब दौड़ेगा। और आशीर्वाद है आपका। देखो माँ का साया है, बाप का नहीं है। भाई है, छोटा है ना, नौकर करे परिवार में और कोई है नहीं। हाँ सर, मेरा छोटा भाई है, वो भी मतलब प्राइवेट जॉब इसके पढ़ाई ताऊ के जी साथ वो सपोर्ट कर बड़े रहा है। मेरे पापा को नहीं गुजर गए, छोटा। बड़ी मम्मी गुजर गई, दादी दादा कुछ भी नहीं है। अब मैं हूँ अकेली, क्या करूँ, मैं तो हिम्मत हार हो गई। जिस उम्र में बच्चों को पता नहीं होता कि हमें करियर में करना क्या है, उस उम्र में, शुरुआत करते हैं सोचने की। हाँ जहां शुरुआत करते हैं उस उम्र में भाई 10 मेडल लेके खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जितने भी हम कैरविल के टीचर्स हैं सबकी दुआएं आपके साथ है, और हमारी दिल से ये मतलब स्वार्थ भी समझ लो, हमारी दिली इच्छा भी समझ लो कि हम चाहते हैं कि आप पैरा ओलंपिक्स में मेडल लेके आए। गोल्ड मेडल ही चाहिए जी सर, और देश के लिए गोल्ड मेडल ही चाहिए। और जिस दिन गोल्ड मेडल आए, जैसे ही आपको टाइम मिले सबसे पहले वो मेडल लेके हम सभी नहीं लोगों के सर, पास आना जरूर है। सर, मेरे को विश्वास है सर, मैं आगे बहुत अच्छा करूंगा सर। एक रहता है ना कि मैं हमेशा डेडिकेट रहा हूँ, मतलब मेरे को जो चीजें करनी है, मतलब मैंने सर अभी भी जैसे कि मेडल लगने के बाद मतलब जैसे मेरा मेडल लगा मैं घर आया, लेकिन मैं सीधा अपने ट्रेनिंग न्यू चैप्टर शुरू कर देता हूँ। मैं अगले साल का मेडल लगने के बाद भी 22 में लगा, 23 में मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद भी ऐसा नहीं घूमना करना, सब चीजें मतलब अभी भी सब चीजें बंद है मेरी। ये रहता है सर, अभी भी मैं कहीं भी जाना करना सब कुछ अपना नहीं रखता मैं। बस मेरे को अभी मेरी मम्मी खुश नहीं होती मैं मेडल लेके आता हूँ ना, मेरी मम्मी कोई मतलब इतना नहीं रहती गोल्ड ले कोई वो नहीं है। मेरे को पता है खुश होती होंगी, लेकिन नहीं बताती मुझे। मेरी मम्मी एक ही चीज बोलती है कि जिस दिन इंटरनेशनल में है उस दिन मेरे से बात करना। अभी मेरे को कोई वो नहीं है, ये कोई बड़ी चीज है कि नेशनल में मेडल, वो मुझे पता है, लेकिन वो मतलब मुझे शो नहीं करती है सारी चीजें। सफलता तो इसी टाइम मिलेगी। आगे बढ़े। तो इसलिए मतलब मम्मी, छोटा भाई अनिल है मेरे सर, वो पढ़ाई के साथ साथ वो भी प्राइवेट जॉब से मुझे सपोर्ट करता है, मतलब वहीं पे ही। तो मतलब ये सर मेरी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, इनके बदौलत मैं हूँ सर। आज मैं जब से वो समझदार हुआ है, वो छोटा होने के बाद भी प्राइवेट जॉब के बाद मुझे सपोर्ट करता है सर। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे, ये सौभाग्य है सर मेरे। और मैंने इसीलिए सर आज मैं सफल हूं ना, तो सबसे बड़ा रीजन इसमें मम्मी का है सर। क्योंकि आप सर दुनिया के झाड़ू पोंछे का काम की बात करें, पैर से बैठा नहीं जाता सही से, गरम गरम ईंटें उठाना, तो कौन मतलब बच्चा होगा जो अपनी माँ को ऐसे करते हुए देखेगा, और कब तक देखेगा सर। मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि मुझे मेरी मम्मी को जिंदगी में हमेशा खुश रखना है बस, और ये मेरा सौभाग्य, मेरा सपना यही है बस। इनको मैंने खुश रख लिया तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य मेरे लिए नहीं है सर। माँ बाप का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। जी। और माता जी बहुत ही अच्छा, होनहार, संस्कारी, सुलभ मतलब आपका बच्चा है, बहुत ही मेहनती। हाँ, और इतने जो है मेहनती लोग मैंने देखे नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब जो देख रहे हैं, इनमें से कोई शायद जो है भाई की बराबरी कर पाए मेहनत में। सारे मिला के भी नहीं कर पाएंगे। बेटा मैं ऐड करूंगा, हम भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, भाई की जगह अगर 90% लोग होते, 99% कहूंगा मैं, अगर उनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई होती तो वो आज क्या कर रहे होते। वो जगह जगह गवर्नमेंट ऑफिस में अपने दिव्यांग के कार्ड दिव्यांग की स्कीम जो होती है उनका लाभ लेने के बारे में ही सोच रहे होते। लेकिन भाई ने बिल्कुल हटके सोचा, तभी 10 गोल्ड मेडल इस 26 वर्ष की एज में इनके पास रखे हैं। इतने सारे मेडल्स, बहुत कुछ किया है। ये भी आप ही का भाई है, आप ही के जैसे बैकग्राउंड से आया है। और जितनी मेहनत इस भाई ने की, अगर उसकी 1% मेहनत भी आप कर लो तो कोई भी आपको सरकारी नौकरी लेने से रोक नहीं सकता। आपका तो टारगेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा टारगेट है, बहुत ही छोटा संघर्ष है, और बहुत ही अच्छी परिस्थितियां आपके पास है कि आपको मम्मी पापा ने बैच भी दिला रखा है पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी भी है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे तो सारी गलती केवल आपकी ही है। तो
बहुत अच्छा लगा यार आप लोग मिलने आए। जी, सर। और कैरेविल टीम की तरफ से जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो बेफिक्र रहें, वो हम थैंक यू करेंगे। सो मच ये सर। बातें बताने की नहीं होती हैं, पर हम हेल्प करेंगे आपकी। जी, थैंक ठीक यू है। और सो मच। हमारा सपना है, मेरा जयदीप सर का, गोपाल सर का, कि मैं गोल्ड मेडल लेके आओ। सपना मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगा और अपने हाथ से पहनाऊंगा भी आपको सर मैं। मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने भी ये बात, हमारी डिस्कशन पूरा सुना है, वो इसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। और भाई के साथ साथ आपको भी मैं गुड लक विश करता हूं कि कम से कम तुमको भी थोड़ी मेहनत करने की आदत आ जाए भाई, इसको देख के। जरूर